आज हम सीखेंगे कैंडल मैजिक की क्लास कि कैंडल मैजिक क्या होता है और कैंडल मैजिक ही क्यों बोलते हैं और कैंडल मैजिक में स्पेल हम कैसे करते हैं और कैंडल मैजिक और स्पेल अलग अलग है। ये सारी चीजें जानेंगे और इंट्रोडक्शन रहेगा कि कैंडल मैजिक में क्या क्या हम लोग सीखेंगे और क्या क्या करना चाहिए। ये सारी चीजें बताऊंगी और कल से स्टार्ट करेंगे। कैंडल किस कलर का कैंडल चाहिए और किस दिन करेंगे, ये सब धीरे धीरे हर एक दिन क्लास में हम स्टार्ट करेंगे। धीरे धीरे जो जो चीज होते जाएगा आप लोगों को मैं बताती जाऊंगी। तो अभी स्टार्ट करते हैं कि कैंडल मैजिक को कैंडल मैजिक ही क्यों कहते हैं। कैंडल मैजिक को इसलिए मैजिक कहते हैं क्योंकि इसको करने के बाद सच में लाइफ में जो जिस चीज के लिए हम करते हैं तो बिल्कुल मैजिकल रिजल्ट मिलता है इसमें। और मैजिकल रिजल्ट मिलता है। और ऐसे तो हम लोग जो भी इधर इंडिया में है हम लोग तो यहाँ पे हम लोग जनरली दिया ही जलाते हैं पूजा पाठ के लिए, हर एक चीज के लिए। और कैंडल ये तो विदेश से आया हुआ है, वहां पे लोगों ने किया और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट मिले। तो अब इधर हम लोग भी इसको करते हैं कैंडल मैजिक। और कैंडल मैजिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसमें जो है 5 एलिमेंट हम कहीं ना कहीं देखते हैं और एक जगह पे कर लेते हैं। जैसे कि कैंडल है वो सॉलिड है तो अर्थ एलिमेंट हो गया। फिर वो मेल्ट होके नीचे गिरता है तो वो वाटर एलिमेंट हो गया। अग्नि जब हम जलाते हैं कैंडल हो जाता है। और कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत धुआं तो कैंडल से निकलता है, वो हो जाता है एयर एलिमेंट। और जहां पे हम कैंडल को प्लेस करते हैं तो वो हो गया स्पेस, आकाश तत्व हो गया। तो इस तरह पांचों तत्व जब हम मिल जाता है, तो जब पांचों तत्व मिल जाता है तो कोई भी चीज मैजिक होना स्टार्ट हो जाता है। और कोई भी चीज अगर आप देखेंगे, जब भी हमारे लाइफ में हेल्थ वेल्थ करियर रिलेशनशिप मनी या कोई भी चीज आपके पास है, तो उसमें आप देखेंगे कि आपको जो प्रॉब्लम हो रही है वो कोई ना कोई आपका ये 5 एलिमेंट ही कहीं ना कहीं बिगड़ा हुआ होता है। जिसके कारण कई बार हम बीमार पड़ जाते हैं, कई बार हम बीमार नहीं है, बहुत स्वस्थ है, सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन देखेंगे रिलेशनशिप खराब हो गया। कई बार सब कुछ अच्छा है पर पैसे नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो जा रहे हैं। तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी हम लोगों के 5 एलिमेंट में आती है, तभी हमारे लाइफ में प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आया मतलब किसी न किसी तरह से कोई ना कोई एलिमेंट जो है डिसबैलेंस हो गया है। तो जब हम बैलेंस करते हैं तो हमें, अगर हमारा पांचों तत्व कहा जाए कि बैलेंस है, तो कोई भी रिचुअल करने की आवश्यकता नहीं है और कुछ भी चीज हमारे साथ बुरा नहीं होगा। और सब कुछ बस देखेंगे कि अच्छा अच्छा और अच्छा ही होगा अगर हमारा 5 एलिमेंट जो है एकदम बैलेंस है। लेकिन ऐसा होता नहीं है, कई कई बार हम लोगों का थोड़ा दिन अच्छा चलता है फिर कुछ ना कुछ तो बिगड़ ही जाता है। तो एक न एक तत्व बिगड़ जाता है, इसके वजह से ये हमको कभी दवाई के वजह से, कभी कुछ और के वजह से, हमको कभी दवाई लेके उसको ठीक करते हैं, कभी मेडिटेशन करके ठीक करते हैं, कभी ये स्पेल करके ठीक करते हैं। तो कुछ ना कुछ चीजें हम लोग करते हैं उसको ठीक करने के लिए, 5 एलिमेंट को। तो ये तो हो गया कि कैंडल मैजिक को मैजिक क्यों कहते हैं। आप ये भी कह सकते हैं कि कैंडल को कैंडल मैजिक अलग है और स्पेल अलग है क्या। तो नहीं, जो हम कैंडल में कास्ट करते हैं, सिस्टम को वहां पे जलाते हैं और करते हैं, उसको ही जैसे आप देखते होंगे जो भी टैरो से रिलेटेड अगर कोई यहाँ है या फिर जो टैरो करते हैं वो स्पेल कास्ट करते हैं। तो स्पेल कास्ट कैसे करते हैं, वो तो वो भी एक कैंडल से ही स्पेल कास्ट करते हैं। तो जब भी कुछ भी चीज हम कैंडल से करते हैं तो वही स्पेल होता है। तो स्पेल और कैंडल मैजिक में कुछ भी अंतर नहीं है। लेकिन ये है कि एडवांस में जब हम जाते हैं तो वहाँ थोड़ा डिफरेंट टाइप के कैंडल कैंडल लेना होता है और प्लस उसमें कुछ हर्ब वगैरह बहुत ज्यादा लेना होता है। तो इसलिए उसको स्पेल ज्यादा कह सकते हैं हम। इसको कैंडल मैजिक इसलिए कहते हैं कि ये बेसिक है, इसको हम कैंडल और बस थोड़े बहुत हर्ब और ऑयल से इसको हम कास्ट करेंगे। ये भी स्पेल ही है, कह सकते हैं मिनी स्पेल है। तो ये हो गया आपका कि ये कैंडल मैजिक और ये स्पेल। अब आप, आज मैं इस क्लास को मतलब क्या क्या सीखेंगे ये मैं बताती हूँ आपको। इसमें कैंडल मैजिक में ये होता है कि आप हर एक चीज को इससे, इस रिचुअल को सीख के और इस रिचुअल को करके आप हर एक एरिया में ग्रोथ चाहते हैं तो ग्रोथ मिल सकता है आपको। मनी चाहते हैं तो आपको मनी मिल सकता है।
स्टूडेंट जैसे बच्चे आपके पढ़ नहीं रहे हैं तो पढ़ सकते हैं, कहना नहीं मान रहे हैं तो मतलब हर एक चीज आप ये स्पेल को जैसे जैसे सीखेंगे तो उससे आप ये हर एक चीज कर सकते हैं। इसमें आपको कुछ भी परेशानी है तो अभी एक एक दिन में हर एक चीज का, क्योंकि ये क्लास आधे घंटे की ही रहेगी तो आधे घंटे में सब कुछ बताना नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो कल से, जैसे आज तो पूरा इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा और आप लोगों को कुछ क्वेश्चन रहेगा तो वो पूछ लेंगे। तो अभी जैसे कल से स्टार्ट जब रहेगा क्लास तो क्लास में हम कैंडल के कल कलर के बारे में बात कर लेंगे और कलर वाइज डे कैसे है, किस दिन कौन सा कलर यूज करना है, ये सब कल कर लेंगे। उसके बाद धीरे धीरे कुछ हर्ब मैं बताऊंगी और कौन सा कैंडल किस रिचुअल के लिए लेना है ये भी। तो ये सारी चीजें एक एक दिन मैं कवर करते जाऊंगी, तो इस तरह एक सप्ताह शायद लग जाएगा ये पूरे क्लास को होने में। तो आप लोग अपना टाइमिंग निकाल लीजिएगा और टाइमिंग यही रहेगा, 3 बजे से ही क्लास रहेगा हर दिन का। और आज आप लोग थोड़ा लेट ही जुड़ रहे हैं, थोड़ा सा लेट ही हो गया था। और इसमें आप सीखेंगे कि हर एक चीज का, तो जैसे मैं बताती हूँ कि हर एक एरिया के लिए आप कर सकते हैं। आप इससे सीख के दूसरों के लिए भी कर सकते हैं कि आपको कोई बोल रहा है कि मेरे हेल्थ के लिए कर दीजिए या मेरे वेल्थ के लिए कर दीजिए, तो आप उसके लिए भी ये कर सकते हैं कैंडल मैजिक। और ये स्पेल करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। घर की निगेटिविटी है वो आप दूर कर सकते हैं, मतलब कहीं की भी निगेटिविटी, घर की, बच्चों की, और आपके लाइफ में कहीं भी ब्लॉकेज है, वो सब, कई बार होता है कि जॉब नहीं मिल रहा है, वो सारी चीजें, सभी चीजें आप इससे कर सकती हैं। और ये क्लास पूरा बेसिक है ये, और बेसिक कैंडल मैजिक इसमें मैं पूरा आप लोगों को फ्री सिखाऊंगी, फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। तो इसमें यही सब होता है कैंडल में। और कल मैं आपके पास यहाँ पे कैंडल भी आज मैं रखी नहीं हूँ, तो कैंडल मैजिक के लिए कल जो है हम इसमें कैंडल को मैं दिखाऊंगी कि कैसा कैंडल आपको चाहिए, कौन सी कैंडल लेनी है, वो सब यूज करना है, और किस तरह कलर हम डिसाइड करेंगे कि किस दिन कौन सा कलर रहेगा उसके लिए। एक मिनट, कौन सा कलर रहेगा, किस दिन जलाना है, और किस दिन हमको किस स्पेल के लिए कौन सा दिन चूज करना है, वो भी करना होगा। जैसे कि आज फ्राइडे है तो आज हम लक्ष्मी जी के लिए रिचुअल कर सकते हैं, थर्सडे को पढ़ाई के लिए कर सकते हैं। तो वो सभी चीजें मैं आप लोगों को एक लिस्ट भी बना के दे दूंगी कि आप इस दिन ये कर सकते हैं। या फिर आप लोग कल से एक कॉपी पेन भी लेके बैठा कीजिएगा, ताकि आप नोट भी करते जाएं कि किस दिन कौन सा रिचुअल रहेगा करने का, कौन सा कलर लेना रहेगा, क्या हर्ब रहेगा। और कल मैं हर्ब आप लोगों को लिखाऊंगी कि कौन कौन सा हर्ब लगेगा, कौन कौन सा ऑयल लगेगा। तो उसके बाद अगर आपको ऑयल हर्ब आसानी से मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो फिर आप बाद में रिकॉर्डिंग या यूट्यूब पे ये वीडियो डलेगी तो उसको डाल के आप देख के कर सकते हैं। और कुछ हर्ब तो मिल ही जाती है, घर में ही रहता है, आप उससे भी कर सकते हैं। तो कल मैं आपको हर्ब और कैंडल ये दोनों दिखला दूंगी कि हर्ब कौन कौन सा लगेगा, लिखवा दूंगी, तो आप लोग मार्केट से ले आएंगे। और ऑयल भी कौन सा लगेगा उसमें जो लगाते हैं। तो ये सारी चीजें कल हम बात करेंगे। और आज अब आप लोगों का अगर कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, क्या क्या क्वेश्चन है मैं देखती हूँ। आप लोगों को कैसा लग रहा है ये क्लास, एक एक करके आप लोग बोल सकते हैं। खुद को अनम्यूट कर लीजिए आप तो खुद से, ऑप्शन दिया हुआ है। किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? मैं, हेलो, आप लोग खुद को अनम्यूट कर पा रहे हैं? जी हाँ हाँ दीदी। कर। हाँ, तो कोई क्वेश्चन है क्या इससे रिलेटेड? तो आप लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ। हाँ, कल क्लास देख करके हम तब पता चलेगा। अच्छा अच्छा, आज के लिए कोई क्वेश्चन नहीं है? हाँ, जी हाँ, आज कोई क्वेश्चन नहीं है। हाँ,
ठीक है। ठीक है, कल मैं क्लास में वो आज थोड़ा लेट ही हो गया था ज्वाइन करने में, और क्लास आधे घंटे की ही रहेगी। तो इसलिए मैं कैंडल वगैरह लेके नहीं बैठी, क्योंकि कैंडल उसमें दिखाना होगा आप लोगों को कि ये कैंडल जो है, ये ऐसी वाली कैंडल लेनी है आप लोगों को। और कुछ कुछ हर्ब का नाम आप लोगों को मैं लिखवा दूंगी, वो हर्ब आप लोग मार्केट से ले सकते हैं। ठीक है। ठीक है जी। ठीक है। ये स्वाति मोहिते कौन है? बोलिए कुछ। एक्साइटेड हैं आप क्लास करने के लिए? दीक्षा सिंह। हाँ मैम, मुझे जानना है कि कैंडल मैजिक कैसे कर सकते हैं। ओके। ठीक है। तो कोई क्वेश्चन नहीं है, तो मैं क्लास को आज यहीं पे विराम देती हूँ। ठीक है मैम। हाँ, क्योंकि कोई क्वेश्चन रहता तो अभी क्वेश्चन आंसर के लिए मैं थोड़ा इसलिए टाइम ले ली थी कि क्वेश्चन होगा कुछ ना कुछ आप लोगों का। तो फर्स्ट डे पे मैं इसलिए ज्यादा नहीं स्टार्ट करी कि कैंडल वगैरह नहीं रखी कि कौन कौन से कैंडल रखूंगी। डे वन पे मैं बोली सिर्फ हाँ इंट्रोडक्शन कर दूंगी कि क्लास में क्या क्या आप लोगों को सिखाया जाएगा। आप हर एक एरिया में सीख जी। सकते हैं। और आप लोग बताइए कि पर्टिकुलर आप लोग पहले किस चीज के बारे में सीखना चाहेंगे? वही नेगेटिविटी दूर करने के लिए। अच्छा अच्छा, यस मैम, नेगेटिविटी। नेगेटिविटी के बारे में ही सीखना चाहेंगे पहले तो। अच्छा अच्छा, ठीक है। ठीक है, तो डे फर्स्ट पे हम कल कल आप लोगों को मैं कैंडल बता दूंगी कि कौन कौन से कलर हैं कैंडल के, किस किस दिन हम कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को फिर एक चीज बताती हूँ, कल है सैटरडे, और कल सैटरडे को ही हम निगेटिविटी रिमूवल करते हैं। तो अगर आप लोग ब्लैक कैंडल ला सकते हैं तो ब्लैक कैंडल लेके आइएगा, हम यहाँ पे लाइव आपको करवाएंगे। बताने के ठीक है। बाद थोड़ा भी टाइम बचेगा या दोबारा ज्वाइन होना होगा तो हो जाएंगे। वैसे मैं कोशिश करूंगी कि उतने देर में कवर कर पाऊं। तो कल कल ही आप कर सकते हैं निगेटिविटी रिमूवल, सिंपल सा, क्योंकि अभी उसमें ऑयल हर्ब भी लगता है, लेकिन एक मस्टर्ड ऑयल के साथ भी कर सकते हैं। तो आप कल ला सकते हैं। तो फिर भी आप लोग लिख लीजिए कल के लिए थोड़ा थोड़ी सी चीजें, जब हम यहाँ पे लाइव करेंगे तो। लाइव करने में दीदी कैंडल भी मैम ब्लैक में ब्लैक मिलता है? मैम ब्लैक ब्लैक कैंडल कैंडल में, कौन सी है? ब्लैक कैंडल भी जब कैंडल डीलर, अभी मैं कैंडल क्लास सिखाऊंगी तो आपको कैंडल डीलर का नाम वो दूंगी। और ब्लैक कैंडल मार्केट में नहीं मिलेगा, नहीं। हाँ। नहीं, वही तो वैक्स वाला मिलेगा, वाइट वाला। हाँ, तो आप एक काम कर सकते हैं, अगर थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी दिखाएं तो वो बच्चों का क्रेयॉन होता है ना ब्लैक कलर का, हाँ हाँ जी जी। और अगर आपके पास व्हाइट कैंडल हो तो व्हाइट कैंडल में वही ब्लैक क्रेयॉन दे के थोड़ा सा छोटा सा किसी भी तरह कोई मोल्ड में या कोई कटोरी में डाल के, या कुछ नहीं तो वो आजकल जो हम लोग ग्लास में पीते हैं ना वो, हम्म क्या बोलते हैं उसको, चाय पी के जो फेंक देते हैं ग्लास। एक मिनट मैं आप, डिस्पोजेबल अच्छा। ग्लास। हाँ डिस्पोजेबल ग्लास मैं बोल नहीं पा रही थी, मैं लाती हूँ एक मिनट मेरे पास। ये वाली देखिए, ये ग्लास, मैं पिछली बार मुझे ब्लैक जी। कैंडल मिल नहीं रहा था, और मेरे हम्म, पास टाइम भी नहीं था, और मुझे बहुत ज्यादा निगेटिविटी फील हो रहा था। तो एक्चुअली मेरे पास, मैं चॉकलेट वगैरह भी बनाती हूँ, तो मेरे पास ब्लैक कलर था चॉकलेट के लिए जब मैं मंगाई थी। तो इस तरह ये देखिए दिख रहा है ना, ये 6 कैंडल में बनाई थी, तो 5 अपने फैमिली मेंबर के लिए मैंने करा, और एक ये बच गया था। तो मैं जब से सोच रही हूँ कि दूसरा बना के फिर निगेटिविटी वाला करूंगी, लेकिन अभी मैं कर नहीं पाई हूँ। देखिए, तो इस तरह भी आप बना सकते हैं, अगर आपके पास व्हाइट कैंडल भी है ना। और आसपास कहीं भी आप एरिया में चले जाइए जहाँ पे बच्चों का वो मोमबत्ती कलर बोलते हैं ना, तो वो मोम कलर थोड़ा सा टुकड़ा डाल देंगे उसमें। वैक्स क्रेयॉन। हाँ, वैक्स क्रेयॉन, तो उसको डाल देंगे थोड़ा सा,
और ये व्हाइट कैंडल डाल देंगे पिघला के, और धागा इधर से पहले निकाल देंगे और यहाँ पे डाल के कुछ ऐसे रख देंगे तो कैंडल बन जाएगा आपका। मैं इसी तरह ये ब्लैक कैंडल अभी, क्योंकि मैं भी खुद के लिए ऑर्डर करने वाली थी, पर ऑर्डर करने का मेरे को टाइम नहीं मिला जब से थोड़ा बाहर थी, तो आई होती यही सब। ये देखिए ये ऐसे ब्लैक कलर का, ये थोड़ा बहुत दिन से रखा रह गया तो कागज चिपक गया, इसको जाती हूँ मैं थोड़ा धूप में रख दूंगी, फिर निकालूंगी तो बहुत अच्छे से निकल जाएगा ये। और नहीं तो मैं आपको डीलर का नंबर दूंगी कल ही, तो आप लोग अपने अपने लिए ऑर्डर कर सकते हैं, उनके पास सभी कैंडल मिलेगा आपको। ठीक है। श्योर मैम, श्योर मैम। जी। हाँ, और ये वाला तो कैंडल बनाना वैसे इजी ही है, एक दो बार के लिए शुरू के लिए, इसलिए मैं बोल रही थी कि कल क्योंकि शुक्ल पक्ष का पहला वो सैटरडे है, तो निगेटिविटी रिमूवल सैटरडे को ही करते हैं। और इसमें दो चीजें एकदम इम्पोर्टेंट है, एक सैटरडे और एक ब्लैक कैंडल। ओके। हाँ, तो निगेटिविटी रिमूवल आप इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है फिर। ड्रेस भी ब्लैक होना रही है? हाँ, क्या बोले? बोले ड्रेस का भी ब्लैक होना जरूरी है? नहीं नहीं नहीं, ड्रेस से कोई मतलब नहीं है, ड्रेस से इसका कोई मतलब नहीं है, ड्रेस का कोई कनेक्शन नहीं है। बस आपको चाहिए ब्लैक कैंडल चाहिए, मस्टर्ड सरसों का तेल चाहिए आपको, और नींबू चाहिए, ये सारी चीजें देख लीजिएगा आप, नमक चाहिए, और एक स्टार रखना होता है निगेटिविटी रिमूवल के समय में। तो मैं कल आपको ग्रुप में जो है ना ये सारी चीजों की लिस्ट सेंड कर देती हूँ, तो आप लोग अगर कल करना चाहेंगे तो जो जो अपने पास लेके बैठेंगे वो कर सकते हैं आप यहाँ ठीक पे। है। और आपको एक ऐसी थाली, अब जब आप कैंडल मैजिक सीख रहे हैं तो आपको एक थोड़ा बड़ा सा थाली लेना होगा। तो अभी मैं अपना थाली तो उधर ही रखी हूँ, बड़ा थाली लेना होता है, उसमें क्या फॉइल पेपर रखना होता है नीचे। तो इसलिए उसको, क्योंकि जो भी कैंडल हम बर्न करेंगे वो कैंडल में हमारा हाथ कुछ भी टच या बॉडी हमारा टच होना नहीं चाहिए। तो उस थाली में पहले जो है उसको थाली रखना पड़ेगा आपको, थाली को फॉइल पेपर से कवर कर देना होता है उसको। उसके बाद जो है कल आपको मैं लाइव दिखाऊंगी, तो मतलब फॉइल पेपर आपके पास होना चाहिए। और ये थाली जिसमें भी आप इसको यूज करेंगे तो सोच समझ के थाली लीजिएगा कि ये थाली में फिर हम खाना नहीं खाएंगे। तो पेपर प्लेट हो सकता है दीदी? नहीं, पेपर प्लेट नहीं चलेगा, क्योंकि पेपर प्लेट में क्या होगा ना, जैसे कैंडल जल जल के ना, ये क्या होता है ना, ये वाला कैंडल बिल्कुल मेल्ट होके नीचे आ जाता है, फिर नीचे भी जलने लगता है। वो पेपर जलेगा, पेपर जलेगा, फिर आसपास का जहां भी एरिया में आप रखेंगे वहां पे जल जाएगा, और वहां जल जाएगा तो फिर वो पूरा फैल जाएगा, तो आपको तो हाथ से फिर छूना ही पड़ जाएगा उसको साफ करने के लिए। इसलिए सबसे अच्छा हम्म। होता है इसमें फॉइल पेपर। थाली को क्या करते हैं ना अपन, जितना कैंडल रखेंगे जैसे उतने दूर के एरिया में ना फॉइल पेपर बिछा लेते हैं, या फिर आप कर सकते हैं कि फॉइल प्लेट ले सकते हैं, लेकिन उसका भी जलने का, फॉइल प्लेट में क्योंकि वो लेयर पतली होती है फॉइल की। ठीक है मैम, तो आप ना लिस्ट दे दीजिएगा हम लोग को सामान का कि क्या क्या चाहिए किस किस कैंडल के स्पेल नहीं, के ये तो लिए। कल कल तो इंट्रोडक्शन में हम आज ही इंट्रोडक्शन था कि ये चीज, तो मैं केवल ये बोल रही थी कि अगर ये सारी चीजें आप लोगों के घर में अवेलेबल है तभी कीजिए, नहीं तो कोई नहीं, नेक्स्ट सैटरडे को करेंगे। आप तो सीख लेंगे तो आप ओके। हर दिन हर सैटरडे को कर सकती हैं, और अब हर फुल मून और न्यू मून पे भी कर सकते हैं इसको। जो श्योर भी मैम। सामान अगर है आपके पास, लग रहा है कि उसको, क्योंकि बिना टच किए जो भी ये जल के जो भी चीज बचेगा इसमें, जैसे अपन नमक रखेंगे, लेमन रखेंगे उसके ऊपर, कागज रखेंगे, जो जला हुआ पार्ट होगा वो सबको बस ऐसे उठाना है, हाथ से टच नहीं करना है, आसपास से ही फॉइल को फोल्ड कर लेना है और उसको डस्टबिन में फेंक देना है। कुछ भी चीज नहीं रखना है। वो कैंडल भी मेल्ट होके फिर से कि अब फिर से बना लेंगे, वो वैसा कुछ भी नहीं करना है श्योर कभी भी। मैम। तो ये सारी चीजें अगर आपके पास है अवेलेबल तो ठीक है, नहीं तो कल मैं सब कैंडल को सिखाऊंगी आपको कि कैसे किस दिन कैंडल करेंगे। तो धीरे धीरे आप तक कैंडल भी मंगा लीजिएगा, या बनवाना हो तो कहीं ऑर्डर देके, अगर आपके आसपास में बनता है तो आप वो भी कर सकते हैं, कहीं आप रहते हैं तो। नहीं तो मैं जिसका नाम नंबर दूंगी आप उनसे कांटेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है। ठीक है जी। मैम। हाँ, तो अब तो कोई क्वेश्चन नहीं है। नहीं, अब कल लाइव डेमो देखने के बाद ही सब हो जाएगा। हाँ,
तो आप देख लीजिएगा, अगर मतलब ये ब्लैक कैंडल बनाना वैसे आसान ही है, और फॉइल पेपर तो मार्केट में कहीं पे भी आपको मिल जाएगा आसानी से। फॉइल पेपर तो मिल ही जाएगा। हाँ, फॉइल पेपर से बस वही थाली भी एक आप चूज कर लीजिए जिस थाली को आप बाद में मतलब यूज ना करें खाने के लिए, और थाली थोड़ी बड़ी रखिएगा, क्योंकि अभी जो तो आप एक जन के लिए कर रहे हैं। जब आप धीरे धीरे क्लासेस सीख लेंगे तो एक साथ दो तीन जन के लिए या जितने फैमिली मेंबर हैं उनके लिए करेंगे, तो स्पेस ज्यादा चाहिए। आप ये ध्यान रखिएगा कि थोड़ा जब भी एक एक थाली तो आपको बर्बाद करना है, मतलब इसके लिए अलग से रखना है, तो थोड़ी थाली बड़ी लीजिएगा, क्योंकि उसको फिर आप ओ, दोबारा खाने पीने में मतलब कुछ भी चीज अच्छा करने के लिए जो अपन करते हैं यूज, वो नहीं कर सकते उसमें। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा आप लोगों को। जी। हम्म। ठीक है, फिर क्लास को खत्म ओके। करते हैं, आज यहीं पे विराम देते हैं, कल मिलेंगे। ओके ठीक है, दीदी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच दीदी। हाँ, थैंक यू। ओम नमः शिवाय। आप लोगों को कैसा लगा क्लास, कमेंट्स में बताइएगा जरूर।